हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑप्शन पर वेलकम करता हूं और आज एक नई वीडियो के साथ आया हूं। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपने वुहान यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। चाइना की एक वुहान यूनिवर्सिटी है जिसने फुली फंडेड स्कॉलरशिप का अनाउंसमेंट किया है, जिसमें आप विदाउट एप्लीकेशन विदाउट आइल्स अप्लाई कर सकते हैं और इसमें ना ही एक्सेप्टेंस लेटर की भी ज़रूरत है। तो इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ बात करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसमें अप्लाई करने का तरीक़ेकार भी आपको बताऊँगा। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। ये रही ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ से उन्होंने अनाउंसमेंट की है। एप्लीकेशन फॉर CGS चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम फॉर वुहान यूनिवर्सिटी 2026 टाइप बी। टाइप ए थी जिससे हम HEC से अप्लाई कर रहे थे, मगर ये टाइप बी है। तो इसमें मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है और क्या तरीक़ेकार है। उसके बाद हम प्रोग्राम भी देखने वाले हैं इसी वीडियो में। तो सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, वो ये है कि क्राइटेरिया क्या है। तो ये स्कॉलरशिप है। सबसे पहले जो गाइडलाइन है उसको आप देख लीजिएगा, फिर हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे और उस पर बात करेंगे। तो क्राइटेरिया की बात करें तो एकेडमिक रिक्वायर्ड्स में आपको मास्टर के लिए बैचलर की डिग्री चाहिए होगी और PhD के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास मास्टर की डिग्री होनी लाजमी है। उसके साथ साथ PhD वालों के लिए एक्सपीरियंस होना लाजमी है और मास्टर वालों का स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड होना चाहिए। उसके बाद एज रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो मास्टर वालों के लिए 35 साल से कम उम्र होनी चाहिए और PhD वालों के लिए 40 साल से कम उम्र होनी चाहिए। उसके बाद नेशनलिटी बात करें तो नेशनलिटी में आप नॉन चाइनीज़ होने चाहिए। अदर रिक्वायरमेंट में हो तो क्लीन एकेडमिक एंड डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड, स्ट्रॉन्ग रिसर्च पोटेंशियल होना चाहिए, गुड इंग्लिश और चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी डिपेंडिंग ऑन प्रोग्राम। अगर आप इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो CSS ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अब CSS एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म आपने भरना है थ्रू CSS पोर्टल पे। जो एजेंसी नंबर है यानी कि जो यूनिवर्सिटी का नंबर है वो 104086 है। तो ये यूनिवर्सिटी का नंबर है, ये आपने पुट करना है वहाँ पे जब आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद वुहान यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद आपने वुहान की ऑफिशियल यूनिवर्सिटी पे अप्लाई कर देना है। उसके बाद आप अप्लाई तो कर देते हैं, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं तो वो आपके पास पासपोर्ट होना लाजमी है। उसके बाद हाईएस्ट डिग्री सर्टिफिकेट यानी कि आपकी बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए ऑफिशियल आपके पास। स्टडी प्लान में मास्टर वालों के लिए 8 से 10,000 के वर्ड्स होने चाहिए और PhD वालों के लिए 1500। रिकमेंडेशन लेटर आपने 2 लेनी है प्रोफेसर से और फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, फॉरेन हेल्थ चेक। वो फिजिकल एग्जामिनेशन जो फॉर्म है वो चाइनीज़ का अपना है। आप जब गूगल पे जाके अप्लाई करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म उसके नाम से है। उसके बाद आपके पास पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बात करें तो वो क्या होता है, तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपको अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा कि किस तरह से आपने वहाँ से उनसे ले लेनी है और ये आइल्स की जगह पे काम आती है। नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड के लिए मैंने एक वीडियो बना के रखी है कि किस तरह से आपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है। तो बहुत ईजी प्रोसेस था, आप जाके वो देख सकते हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके पास स्ट्रॉन्ग CV होनी चाहिए, पब्लिश पेपर अगर आपके पास हैं, एक्सेप्टेंस लेटर ऑप्शनल बट बेनिफिशियल अगर आपके पास है, नहीं है तो इट्स ओके, है तो भी आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और पोर्टफोलियो यहाँ पे तो एप्लीकेबल नहीं है, पोर्टफोलियो को छोड़ दें आप। अब बात करते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो ये वुहान यूनिवर्सिटी है, इन्होंने जो है मास्टर के लिए अप्लाई किया है। अब इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें मिल रही हैं फुली फंडेड, यानी कि क्या क्या सपोर्ट हो रहा है। तो ट्यूशन फ़ी और एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। फ्री रहाइश आपको मिल रही है यानी अकोमोडेशन। उसके बाद लिविंग अलाउंस यानी मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगी और कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल इंश्योरेंस, और आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी मिलेगा। उसके बाद अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट बाकी हैं तो आपको
ट्रैवल एक्सपेंसेस यानी कि अगर आप आना जाना चाह रहे हैं घर से और यूनिवर्सिटी, तो वो भी आपके कवर हो जाएंगे। उसके बाद CGP की बात करें तो CGP 3.0 होनी चाहिए आपके पास। और उसके बाद PN एप्लीकेंट नॉट होल्डिंग एनी स्कॉलरशिप, आपके पास कोई भी स्कॉलरशिप नहीं होनी चाहिए। अब वेयर एंड वाइन अप्लाई, सबसे पहले आपने अप्लाई टू द वुहान यूनिवर्सिटी डायरेक्टली, आपने वहाँ पे अप्लाई करना है। अब अप्लाई कब करना है? नवंबर 5 से ये एप्लीकेशन शुरू हुआ है अभी 25/2026 यानी फरवरी 2025 को ये एप्लीकेशन ऑफ हो जाएगी। अब बात करते हैं कि कैसे और किस तरह से अप्लाई करना है आप लोगों ने। तो फर्स्ट रजिस्टर एंड सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप सिस्टम, आपने वहाँ पे ये फॉर्म फिल करना है CSS के पोर्टल पे। उसके बाद आपने स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट, द कोड ऑफ द वुहान यूनिवर्सिटी, ये वुहान यूनिवर्सिटी का कोड है, वो वहाँ से आप पे मांगेंगे जब आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद प्लीज़ चूज़ द प्रोग्राम कैटेगरी बी। अब बी आपने क्यों चूज़ करना है? देखिए बी जो होता है वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी टू CSS पोर्टल होता है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद चाइनीज़ यूनिवर्सिटी अंडर चाइनीज़ गवर्नमेंट, आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लीज़ डाउनलोड द प्रिंट एंड हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। जब आपने वो चाइनीज़ गवर्नमेंट का फॉर्म फिल कर देना है तो आपने क्या करना है, वो उसको प्रिंट आउट कर लेना है। और फिर जब आप यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करेंगे तो आपने वहाँ पे सबमिट कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट रजिस्टर सबमिट योर एप्लीकेशन वुहान यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपने वुहान यूनिवर्सिटी पे अप्लाई कर देना है स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत। तो ये सिंपल सा तरीक़ेकार था। थर्ड, एप्लीकेशन वो obtain the recommendation qualification from Yuan University shall log in again the Chinese government scholarship system and studying in Chinese। और उसके बाद एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे भी मौजूद हैं, वही वही तमाम चीज़ें हैं जिस तरह मैंने आपको बताया। तो ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स वही हैं जो मैंने जिस तरह आपको मैंने बताया कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं और किस तरह से आपने प्रिपेयर करनी है वो डॉक्यूमेंट्स। तो सिंपल से डॉक्यूमेंट्स से आपको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे नोट्स बना के उसमें बता दिया। अब आपने क्या करना है, अब बात करते हैं कि प्रोग्राम इसमें कौन-कौन से ऑफ़र हो रहे हैं। अप्लाई करने का तरीक़ेकार भी आसान था और उसमें तो यहाँ पे ये जो प्रोग्राम्स हैं, यहाँ से हम प्रोग्राम्स देख लेते हैं मास्टर वालों के लिए। तो ये रहा यूनिवर्सिटी मास्टर डॉक्टरल प्रोग्राम है, मास्टर डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम है, यहाँ पे मास्टर प्रोग्राम है। तो ये रहे तमाम तर डॉक्यूमेंट्स और ये इंग्लिश यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम है। उसमें सबसे पहले क्लिनिकल मेडिसिन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग है, इंटरनेशनल लॉ स्कूल ऑफ लॉ है, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडी है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मास्टर है। तो ये तमाम तर यानी कि इंग्लिश डॉट प्रोग्राम है और ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है और ये भी इंग्लिश डॉट प्रोग्राम है। तो अगर आप इन तमाम तर फील्ड में इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये स्कॉलरशिप फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, ना ही कोई इसमें एप्लीकेशन फ़ी है, ना ही कोई फाइल्स रिक्वायर्ड है। तो अप्लाई करने का भी तरीक़ेकार सिंपल था और इसमें एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि सपोर्टिंग कैटेगरीज़ ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। तो ये जो है ये मास्टर वालों के लिए है, यानी कि जॉइनिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हाई लेवल ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि चाइना की जानिब से है। और रिसेंट स्टूडेंट वो स्टडी मास्टर एंड डॉक्टरल डिग्री यानी पीएचडी और मास्टर के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके साथ-साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। उसके साथ-साथ मैंने तमाम तर और भी वीडियोस बनाई है जिस तरह जस्ट चाइना स्कॉलरशिप पे बनाई है और और यहाँ पे है ताइवान की 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। तो अगर आप स्कॉलरशिप में इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए तो आप इन वीडियोज़ को ज़रूर वॉच करें और
मेरे यूट्यूब चैनल को विज़िट करते रहिए, मैं अपडेट्स आपको देता रहूँगा।